जान क्या होने जा रहा है कल के जलसे में? देखें, इमरान खान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और इमरान खान को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि अब आने वाले चंद हफ्तों में ये फाइनल राउंड है, ये आखिरी लड़ाई है और हर सूरत में इमरान खान को सियासत से, इंतखाबी सियासत से बाहर करना है। इमरान खान के केसेस 13-14 फोरम्स के ऊपर चल रहे हैं। अगर मैं आपको जल्दी जल्दी बता सकूं, एक उनका सबसे बड़ा केस तौहीन अदालत का केस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। दूसरा उनका केस जो है वो दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा है। तीसरा उनका जो केस है वो उनके ऊपर थाना पारा में एक FIR कराई गई, वो मामला सिविल कोर्ट में है। फिर एक और उनका मामला जो है, उनके 3 मामला जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में, एक तोशाखाना रेफरेंस, दूसरा फेक अकाउंट, वो जो एक और केस है कि इन्होंने फंडिंग ली, ममनुआ फंडिंग ली, और तीसरा इनको तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी किया गया है। एक मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, FIA के नोटिस हैं। इसके अलावा मजीद FIR की बात हो रही है। शहबाज गिल केस में इनको फंसाने की कोशिश की गई है। तो हर तरफ से इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। इमरान खान को पता है कि अब ये डू और डाई का टाइम है। इमरान खान को पता है कि अगर वो आगे बढ़कर हमलावर नहीं होंगे तो उन पर होने वाले हमले कामयाब हो जाएंगे और इमरान खान वाज़ेह तौर पर अब एग्रेसिव नजर आएंगे। और आज तहरीक इंसाफ की जिन रहनुमाओं से हमारी बात हुई वो कहते हैं कि आज इमरान खान इजलास में बहुत बरहम थे, इमरान खान बहुत गुस्से में थे। इमरान खान ये समझते हैं कि अब उनको अटैकिंग पोजीशन में आना होगा और इमरान खान ये समझते हैं कि अगर उन्होंने इस हुकूमत को वक्त दिया तो ना सिर्फ उनकी नाअहली हो सकती है बल्कि उनको जेल भेजा जा सकता है। इससे बढ़कर यह है कि उनकी हुकूमत, जो पंजाब हुकूमत है, उसको गिराने की बातें हो रही हैं। हर महाज पर इमरान खान के खिलाफ काम हो रहा है। आज आपने देखा होगा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके एक MNA जो कि रिजाइन कर चुके थे, शकूर शाद, कराची NA 246 से, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर उन्होंने तो इस्तीफा ही नहीं दिया। हालांकि ना सिर्फ वो इस्तीफा दे चुके थे, वो ट्वीट कर चुके थे, बल्कि वो कवरिंग कैंडिडेट थे इमरान खान के NA 246 में, वो वहां पर इलेक्शन मुहिम चला रहे थे। अचानक उसामा गाजी साहब, ऐसा क्या हुआ कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर कहते हैं कि मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया। साथ ही पंजाब में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, MPS को कॉल्स की जा रही है, थ्रेट किया जा रहा है, खरीदने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं, जब इमरान खान साहब ने 9 के 9 हल्कों में खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था तो बड़ा हैरान कुन ऐलान था। जब हमने इमरान खान साहब से पूछा कि खान साहब ये क्या किया आपने, 9 की 9 सीटों पे आप खुद लड़े, उन्होंने कहा इनका मकसद इलेक्शन कराना नहीं था, इनका मकसद मेरी पार्टी तोड़ना था और मंसूबा ये था कि इमरान खान जिनको टिकट देंगे वो एन टाइम पर आकर आखिरी आधे घंटे में टिकट सरेंडर कर देंगे और टिकट जमा नहीं कराएंगे और कहेंगे हम आजाद लड़ेंगे। ये मंसूबा था इमरान खान को तोड़ने का, ये मंसूबा था इमरान खान पर असाबी वार करने का। इमरान खान को यह बात पता है कि जितना अरसा ये हुकूमत चलेगी इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। अब इमरान खान महंगाई के मामले को उजागर करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं, कोई तारीख दे सकते हैं या उसकी तैयारी की बात कर सकते हैं। इमरान खान देखें, पहले इमरान खान क्यों थोड़ा सा आराम से बैठे हुए थे, उन्हें यह था कि 25 सितंबर को 9 हल्कों में इलेक्शन है, उसकी वो मुहिम चलाए हुए थे। लेकिन अब तो वो भी कैंसिल हो गए, अब वो भी मुलतवी हो गए। हालांकि ना कोई सैलाब है ना कोई मामला है। अब इमरान खान इस हुकूमत के लिए सख्त मुश्किलात खड़ी करने जा रहे हैं और इस हुकूमत को वो ज्यादा टाइम नहीं देंगे, इस हुकूमत को चैन से नहीं बैठने देंगे, वरना वो पंजाब हुकूमत भी गंवा बैठेंगे, अपनी नाअहली भी करा बैठेंगे, अपनी पार्टी भी तोड़वा बैठेंगे, मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी उनके लिए। अब इमरान खान वाकई खतरनाक हो चुके हैं और हर आने वाले दिन के साथ उनकी गुफ्तगू में ऐसी चीजें होंगी जो पाकिस्तान में पहले उसामा गाजी साहब नहीं की जाती थी, जो जलसों में बयान नहीं की जाती थी, अब वो चीजें बयान की जाएंगी और हर आने वाले दिन के साथ बड़ी बड़ी खबरें आपको बनी गाला से और इमरान खान के जलसों से मिलेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।